हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू ऑल आर गुड। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे 23rd चैप्टर जो हमारा इन्फेक्शियस डिसीजेस एंड हाउ टू प्रिवेंट देम। तो इन्फेक्शियस डिसीजेस जो होते हैं, जो इन्फेक्शन से फैलते हैं, तो कैसे उनसे बचा जाए और वो कौन से हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एक एग्जांपल से स्टार्ट करना चाहूँगा मैं, ठीक है। तो जैसे मम्मी का कोई अगर मम्मी का कोई पार्ट जल गया हो, हाथ या पैर जल गया हो, या जो ग्रैंड पा का जो बैक एक है, ठीक है, बैक एक मतलब जो पीठ का दर्द है, तो वो एक इंसान से दूसरे इंसान में जो है पास नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हमको हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कोई अगर बीमार है तो उससे हम दूर रहे। किसी को सर्दी है, फ्लू है, रिंग वॉर्म, स्केबीज, चिकन पॉक्स, ये सारी जो बीमारी होती है ना, यहाँ पे हमको थोड़ा देखना पड़ता है और हमको वहाँ से उस इंसान से दूर रहना पड़ता है, क्योंकि ये ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती हैं। और ऐसी ही बीमारियों को हम क्या बोलते हैं? इन्फेक्शियस डिसीजेस। तो इन डिसीजेस को हम क्या बोलते हैं? इन्फेक्शियस डिसीजेस, ठीक है। तो ये आपको जो है ध्यान रखना है। अब डिसीजेस जो है होता कैसे है, ठीक है, व्हाट कॉज दिस डिसीजेस, तो उसके बारे में ज़रा जान लेते हैं। तो ये होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका एक तरीके से एक जर्म होता है, और ये ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो दिखता ही नहीं है, होता है लेकिन आंखों से नहीं दिखता हमको, क्योंकि बहुत छोटा होता है वो। तो जो भी इन्फेक्शियस डिसीज होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर किसी जर्म की वजह से होते हैं। अब जब ये जर्म किसी पर्टिकुलर डिसीज का किसी के बॉडी के अंदर चले जाता है, सपोज कोई एक जर्म किसी भी बीमारी का, किसी भी डिसीज का मेरे बॉडी में आ जा रहा है, तो मेरे बॉडी में आने के बाद वो क्या करेगा? वो ग्रो करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और जैसे जैसे वो ग्रो करेगा उतनी ज़्यादा मेरी तबीयत जो है बिगड़ती जाएगी, ठीक है। तो मेरे बॉडी में आएगा तो बीमारी तो हो जाएगी मेरे को, उसके साथ साथ वो बीमारी और फैलने भी लगेगी, ठीक है। अब एक डिसीज दूसरे डिसीज मतलब दूसरे इंसान, एक इंसान से दूसरे इंसान में डिसीज पास कैसे होता है? तो जैसे समझ लेते हैं किसी इंसान को कोल्ड है, ठीक है, किसी पर्सन को कोल्ड है, तो हो सकता है जो उसकी जर्म्स हैं उसके बॉडी के, वो स्प्रेड हो जाए एयर में जब वो कफ करे या स्नीज करे, है ना। तो अभी अगर आपको कोल्ड है तो कफ और स्नीज तो आते ही हैं। तो अगर सपोज उसने कोई प्रिकॉशन नहीं लिया, जैसे अगर उसने अपना जो माउथ है वो होल्ड नहीं किया या हैंडकरचीफ का इस्तेमाल नहीं किया, तो हो सकता है कि वो जर्म जो है वो बाहर एयर में आ जाए। और जब ये जर्म एयर में आते हैं तो हम सबको पता है हम सांस तो लेते ही है ना। तो जो अगर आजू बाजू का, उससे ज़्यादा खतरा किसको है? जो उसके आजू बाजू में होगा, क्योंकि आप वहीं बैठ के उसी एयर को इनहेल कर रहे हो, तो वो जर्म एयर के थ्रू आपके बॉडी में जाएगा और इस तरीके से आपको, आप में भी वो डिसीज चली जाएगी। जैसे टाइफाइड हो गया, तो टाइफाइड जो स्प्रेड होता है वो कब होता है? जब एक इंसान का जर्म दूसरे इंसान के बॉडी में चले जाए, ठीक है। अब स्प्रेड के बारे में बात कर लेते हैं। तो कुछ बीमारियां हवा की वजह से भी फैलती है। तो जैसे जो जर्म्स होते हैं डिसीज के, जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया, आर प्रेजेंट, तो वो किस में प्रेजेंट रहते हैं? वो स्पिट में या फिर सलाइवा में प्रेजेंट रहते हैं। मतलब किसी को इन्फ्लुएंजा मतलब कोल्ड मतलब फ्लू है अगर, तो उसका जो स्पिट होता है या सलाइवा जो होता है, सलाइवा जिसको हम थूक बोलते हैं, उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जब वो कफ करता है तो उसका, तो जब वो कफ करता है या स्पिट या स्नीज करता है तो वो एयर में चले जाते हैं, ठीक है। वो एयर में चले जाते हैं विद द टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ सलाइवा या फिर स्पिट। तो छोटे ड्रॉपलेट के साथ, यहाँ पे आप देख सकते हो, ऐसे छोटे ड्रॉपलेट्स में जो है ये एयर में आ जाते हैं। और जब दूसरे लोग सांस लेते हैं, जो मैंने बताया, उनके बॉडी में जम घुस जाता है। तो काफ़ी सारी बीमारियां होती हैं, जैसे डिसीज ऑफ द थ्रोट, डिसीजेस ऑफ द थ्रोट एंड द चेस्ट स्प्रेड थ्रू द एयर। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम ट्यूबरक्लोसिस की बात करें, स्वाइन फ्लू की बात करें, तो ये एयर के थ्रू अपना ये करता है, ट्रांसफर होता है, ठीक है। इस वजह से हमको जो है हमारा नोज और माउथ कवर करके रखना चाहिए जब भी हम कफ या स्नीज करें, ठीक है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम पॉल्यूशन से बचाएं हमारे पब्लिक सोर्सेज ऑफ वाटर को, क्योंकि यहाँ से भी बहुत बड़ी बीमारी जो है होती है, बहुत सारी बीमारियाँ फैलती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे पानी को गंदा किया जा रहा है। तो ये सब काम हमको नहीं करना चाहिए, ये सब काम हमको नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पानी के थ्रू कैसे डिसीज फैलता है वो जान लेते हैं। अब जो जर्म होते हैं डिसीजेस के ऑफ द इंटेस्टाइन, जैसे टाइफाइड हो गया, कोलेरा हो गया, कॉलेरा, डायरिया या फिर जॉन्डिस, तो ये ना फीसिस में रहते हैं किसी भी अफेक्टेड पर्सन के। फीसिस मतलब उसका वेस्ट पार्ट, अगर वो फीसिस वाटर से मिक्स हो जाता है तो जर्म भी जो है वाटर में मिक्स हो जाता है, ठीक है। और दूसरा इंसान अगर वो पानी पी ले जो कंटेमिनेटेड है इन जर्म से, और जब वो उसके इंटेस्टाइन में जाएगा तो उसको भी सेम बीमारी हो जाएगी। समझ आ रहा है आपको? तो इस डिसीज को
प्रिवेंट करने के लिए, इस डिसीज़ के स्प्रेड को प्रिवेंट करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, हमको हमारा जो क्लोथ है या जो हम नहाते हैं हमको वो सारे वाटर सोर्सेज में नहीं करने चाहिए, या डेफिकेटिंग ऑन दी बैंक्स ऑफ दी वाटर पे नहीं करने चाहिए। समझ में आ रहा है? मतलब हमको नदियों के बाजू में या जहाँ पानी का सोर्स है उसके जस्ट आजू बाजू में नहाना नहीं चाहिए, या नदी में जाके कपड़ा नहीं धोना चाहिए, सब गंदी बात है और पॉल्यूट भी होता है हमारा वाटर। ठीक है, चलो अब स्प्रेड ऑफ डिसीज थ्रू फूड, खाने से बीमारियां कैसे फैलती हैं। तो आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोगों को गैस्ट्रो या डायरिया हो जाता है जब वो कोई कंटेमिनेट फूड या किसी कंटेमिनेटेड फूड को खा लेते हैं किसी फंक्शन में, तो बीमारियां खानों से भी फैलती हैं। इस वजह से जिसको हम क्या बोलते हैं, फूड पॉइजनिंग भी बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना ये वर्ड। ठीक है, क्या बोलते हैं, फूड पॉइजनिंग भी बोलते हैं। ठीक है, फूड पॉइजनिंग। आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा होगा कि मतलब बहुत बार ओपन में बहुत सारी चीज़ें खाने वाली रखी होती है जिसपे मक्खियाँ वगैरह आके बैठती हैं, है ना। अब वही मक्खियाँ जो डर्ट में बैठती है वही आके इधर बैठ जाती है ना। बहुत सारे मक्खियाँ मतलब वेस्ट पार्ट पे भी बैठते हैं ह्यूमन बींग्स के। तो जिसको मतलब कोई बीमारी हो, इंटेस्टिनल डिसीज हो, तो जो जर्म है वो उनके पैर वगैरह पे लग जाता है मक्खियों के, और जब वो खाने पे बैठती हैं, फूड पे बैठती हैं, तो जर्म जो है उस फूड के अंदर चले जाता है, और अगर हम वो फूड खा ले तो जब हमारे बॉडी में आ जाता है और वो बीमारी भी उसके साथ लेके आ जाता है। इस वजह से फूड को हमेशा कवर करके रखना चाहिए, फूड को अच्छे से हैंडल करना चाहिए जब हम उसको बना रहे हैं। अगर किसी को कोई बीमारी है तो हमको उसको अच्छे से सर्व करना चाहिए, है ना। या कोई अगर ऐसा इंसान जिसको ये बीमारी है और वो फूड ले रहा है बिना हाथ धोए अपना या बिना अच्छे से वॉश किए हैंड्स, तो जर्म हो सकते हैं उसके हैंड्स में भी और फूड में चले जाए, फूड इस तरीके से कंटेमिनेट हो गया, फिर वापस एक बीमारी में बदल जाए। इस वजह से हमको अवॉइड करना चाहिए बाहर का खाना। इसके साथ साथ हमको क्लीनलीनेस मेंटेन करना चाहिए हर जगह पे, जो हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होता है। ओके, तो फूड को हमेशा हमको कवर रखना चाहिए, तो उससे मक्खी वगैरह नहीं बैठते, डस्ट वगैरह नहीं आते, रबिश चीज़ें नहीं आती सराउंडिंग से। ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी प्रिवेंट करता है वो फूड में आने से। चलो अब जो है द स्प्रेड ऑफ डिसीज बाय इंसेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपने सुना होगा कि जो मलेरिया है, तो मलेरिया कुछ मॉस्किटो के काटने से हो जाता है। कुछ प्रकार के वो मॉस्किटोज होते हैं, मच्छर होते हैं। अब जब ये टाइप ऑफ मॉस्किटो हमको बाइट कर लेता है, मतलब जैसे ये जो मॉस्किटो है अगर उसने किसी को बाइट किया जिसको मलेरिया है, तो मलेरिया के जो जर्म्स हैं, ठीक है, उसके उस इंसान के ब्लड में वो मॉस्किटो के बॉडी में आ जाते हैं। जो खून वो चूसती है, हम सबको पता है मक्खियाँ खून चूसती है। तो जो मॉस्किटो बाइट, अगर वो मॉस्किटो दूसरे इंसान को बाइट कर देगी, पहले उसने किसको बाइट किया, एक ऐसे इंसान को जिसको मलेरिया की बीमारी थी, और उसने उसका खून जो है चूस लिया, बाद में वो क्या करेगी, वो दूसरे इंसान को बाइट करेगी, फिर उसका जब खून वो सक करेगी, तो तभी वही सेम पॉइंट होता है, वही पॉइंट पे, उस पॉइंट पे जो है उस दूसरे इंसान के बॉडी के अंदर, उस पर्सन के ब्लड में जो है वो जम जा सकते हैं और उसको भी मलेरिया हो सकता है। तो इस वजह से इंसेक्ट जैसे मॉस्किटो, फ्लीज हो गए, ये बीमारियां फैलाते हैं। इस वजह से हमको ऐसे इंसेक्ट को रोकना चाहिए ब्रीडिंग से, मतलब अगर कहीं पे है तो उनको जल्दी से ख़त्म करके भगा देना चाहिए। उसके बाद स्प्रेड ऑफ डिसीज बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, मतलब कभी कभी अगर आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाओगे ना तो भी बहुत सारी बीमारियाँ फैल जाती है, तो हमको उस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे रिंग वॉर्म, स्कैबीज, रिंग वॉर्म मतलब देखो ना, दाद वगैरह होता है आपके बॉडी पे, स्कैबीज जैसी बीमारियां जो हमारे स्किन पे अफेक्ट करती हैं, तो इनके जो जर्म्स हैं वो स्किन पे मिलते हैं। अगर कोई कांटेक्ट में आता है किसी इंसान से जिसके स्किन में ये बीमारियां हो, या अगर वो कपड़ा पहन लेता है तो उस इंसान को भी वो स्किन डिसीज़ हो जाती है। इस वजह से हमको कभी भी कपड़े शेयर नहीं करने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा आज के वीडियो में कि अलग अलग बीमारियाँ कैसा फैलती हैं, बीमारी क्या होती है, इन्फेक्शियस डिसीज़ क्या होता है। आई होप कि आपको पूरा समझ आया होगा। ओके, इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में जहां हम बात करेंगे कुछ दूसरे टॉपिक के बारे में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।